चैट जीपीटी, आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चैट जीपीटी क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, यह गूगल सर्च इंजन से कैसे अलग है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चैट जीपीटी से जुड़े सभी सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। जानकारी के अनुसार चैट जीपीटी की शुरुआत सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने मिलकर वर्ष 2015 में की थी। जब 2015 में चैट जीपीटी की शुरुआत हुई तब यह एक नॉन प्रॉफिटेड कंपनी थी, लेकिन 2018 में एलन मस्क ने इसे बीच में ही छोड़ दिया। एलन मस्क के कंपनी छोड़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स द्वारा इसमें काफ़ी निवेश किया गया। अंततः 30 नवंबर 2022 को इसे प्रोटोटाइप के तौर पर शुरू किया गया। चैट जीपीटी वास्तव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट है, जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। जनवरी 2023 तक यह इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन गया था, जिसने 100 मिलियन से अधिक उपभोक्ता प्राप्त किए और ओपन एआई के मूल्यांकन को 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में योगदान दिया। चैट जीपीटी का इस्तेमाल एक सर्च इंजन की तरह किया जा सकता है, जहां आप अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। चैट जीपीटी की खास बात यह है कि यह चैटबॉट आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मेट में बातें करता है और आपके द्वारा पूछे गए सवालों का टेक्स्ट फॉर्मेट में विस्तृत जवाब देता है। चैट जीपीटी के बाद कंटेंट राइटिंग के लिए लिखने की जरूरत ही समाप्त हो गई। चैट जीपीटी से सवाल करने पर यह आपको खुद ब खुद बायोग्राफी, निबंध, एप्लीकेशन लेटर और स्क्रिप्ट लिखकर दे सकता है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी के जरिए आप यूट्यूब वीडियो बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको चैट जीपीटी के फुल फॉर्म में बताया, यह एक प्री ट्रेंड चैट जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर है, जिसे पहले ही ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी को ट्रेनिंग देने के लिए इसके डेवलपर द्वारा पब्लिक डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके आधार पर यह चैटबॉट हमारे सवालों के जवाब ढूंढकर देता है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका गूगल से कुछ अलग है। जब आप गूगल से कोई सवाल पूछते हैं तो गूगल तुरंत इंटरनेट पर अपलोड की गई जानकारियों के डेटाबेस पर आपके सवाल का जवाब देता है, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। यह टूल इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, बल्कि अपने भीतर फीड की जानकारियों डेटा के आधार पर आपके सवालों के जवाब देता है। अब बारी आती है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें। चैट जीपीटी यूज करने के लिए सबसे पहले आपको openai.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्राई चैट जीपीटी का विकल्प दिया रहता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट साइन अप करना होगा। पंजीकरण पूरा करने के बाद आपको अपना नाम दर्ज करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ेगा, जिस पर ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरा करने के बाद आप आसानी से चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्च 2023 में किए गए एक प्यू रिसर्च पोल में पाया गया कि 14% अमेरिकी वयस्कों ने चैट जीपीटी आजमाया था। फरवरी 2023 में ओपन एआई ने एक प्रीमियम सेवा चैट जीपीटी प्लस लॉन्च की, जिसकी लागत $20 पर मंथ है। हालांकि प्रीमियम उपभोक्ताओं को हर 4 घंटे में 100 संदेशों की सीमा तक सीमित कर दिया गया था। बढ़ती मांग के जवाब में इस सीमा को हर 3 घंटे में 25 संदेशों तक सीमित कर दिया गया है। मार्च 2023 में एक बग ने कुछ यूजर्स को अन्य यूजर्स की बातचीत के शीर्षक देखने की अनुमति दी। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि यूजर्स बातचीत की सामग्री को देखने में असमर्थ थे। बग ठीक होने के तुरंत बाद यूजर्स अपनी बातचीत की हिस्ट्री नहीं देख सके। बाद की रिपोर्टों से पता चला कि बग शुरुआत में जितना सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर था। ओपन एआई ने बताया कि उसने यूजर्स का पहला और अंतिम नाम, ईमेल एड्रेस, भुगतान पता, अंतिम 4 अंक, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तिथि लीक कर दिए थे। आपत्तिजनक आउटपुट को चैट जीपीटी में प्रस्तुत और उत्पादित होने से रोकने के लिए प्रश्नों को ओपन एआई मॉडरेशन एंडपॉइंट एपीआई
के माध्यम से फिल्टर किया जाता है और संभावित नस्लवादी या लिंगवादी संकेतों को खारिज कर दिया जाता है। ओपन एआई स्वीकार करता है कि चैट जीपीटी कभी कभी विश्वसनीय लेकिन गलत या निरर्थक उत्तर लिख सकता है। चैट जीपीटी को सितंबर 2021 के बाद हुई घटनाओं की सीमित जानकारी है। पीसी मैग में पत्रकारों ने चैट जीपीटी, गूगल के बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट बिंग की अनुवाद क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण किया और उनकी तुलना गूगल ट्रांसलेट से की। उन्होंने 7 लैंग्वेज के द्विभाषी वक्ताओं से एक ब्लाइंड टेस्ट करने के लिए कहा। परीक्षण की गई भाषाएं पोलिश, फ्रेंच, कोरियाई, स्पेनिश, अरब, तागालोग और अमेरिक थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चैट जीपीटी ने गूगल ट्रांसलेट और अन्य चैटबॉट को हरा दिया है। फरवरी 2023 में टाइम पत्रिका ने अपनी कवर पर चैट जीपीटी के साथ बातचीत का एक स्क्रीनशॉट लगाया, जिसमें लिखा था कि एआई आर्म्स रेस सब कुछ बदल रही है और एआई आर्म्स जारी है, चिंता करना शुरू करें। मार्च 2023 के अंत में इटाली डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने इटली में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया और एक जांच शुरू की। इतालवी नियामकों का दावा है कि चैट जीपीटी नाबालिगों को उम्र अनुचित सामग्री से अवगत करा रहा था और ओपन एआई द्वारा प्रशिक्षण डेटा के रूप में चैट जीपीटी वार्तालापों का उपयोग यूरोप के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का उल्लंघन हो सकता है। अप्रैल 2023 में इटली में चैट जीपीटी से प्रतिबंध हटा दिया गया था। ओपन एआई ने कहा कि उसने उठाए गए मुद्दों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने और संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूजर्स की उम्र कम से कम 13 वर्ष है, एक आयु सत्यापन उपकरण लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता पंजीकरण से पहले ही अपनी गोपनीयता नीति तक पहुंच सकते हैं। चैट जीपीटी पर पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण व्यवहार में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया है, जैसा कि इंग्लैंड के पुरुषों और लोगों के बारे में चुटकुले सुनाना, जबकि महिलाओं और भारत के लोगों के बारे में चुटकुले सुनाने से इनकार करना। ऐसे आरोप भी चैट जीपीटी पर लगाए गए कि चैट जीपीटी को वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आयम्बिक पेंटामीटर में एक कविता बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। चैट जीपीटी जो बाइडेन के लिए एक कविता बनाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा नहीं करता। 2023 में ऑस्ट्रेलियाई सांसद जूलियन हिल ने राष्ट्रीय संसद को सलाह दी कि एआई की वृद्धि सामूहिक विनाश का कारण बन सकती है। उन्होंने अपने भाषण से चेतावनी दी कि जिसके परिणाम स्वरूप धोखाधड़ी, नौकरी छूटना, भेदभाव, दुष्प्रचार और अनियंत्रित सैन्य अनुप्रयोग हो सकते हैं। एलन मस्क ने लिखा कि चैट जीपीटी डरावना अच्छा है, हम खतरनाक रूप से मजबूत एआई से दूर नहीं हैं। मस्क ने 2022 में ओपन एआई की योजनाओं को बेहतर समझ होने तक ओपन एआई की ट्विटर डेटाबेस तक पहुंच को रोक दिया, यह कहते हुए कि ओपन एआई को ओपन सोर्स और गैर लाभकारी के रूप में शुरू किया गया था, कोई भी अभी सच नहीं है। स्पेनिश रसायनज्ञ राफेल लुके ने 2023 में ढेर सारे शोध पत्र प्रकाशित किए, जिन्हें बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वह चैट जीपीटी द्वारा लिखे गए थे। कागजात में बड़ी संख्या में एलएलएम के विशेषता वाले असामान्य वाक्यांश थे। ल्यूक को कोर्डोबा विश्वविद्यालय से 13 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि चैट जीपीटी के उपयोग के लिए यह निलंबन नहीं था। मार्च-अप्रैल 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण में 38% अमेरिकी छात्रों ने बताया कि उन्होंने टीचर की अनुमति के बिना स्कूल असाइनमेंट के लिए चैट जीपीटी का उपयोग किया था। कुल मिलाकर 58% छात्रों ने चैट जीपीटी का उपयोग करने की सूचना दी थी। मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक एका राइविनन ने चैट जीपीटी का आंशिक आईक्यू परीक्षण किया और अनुमान लगाया कि इसका मौखिक आईक्यू 155 होगा, जो इसे शीर्ष 0.1% परीक्षार्थियों में रखेगा। 11 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश ने एक मामले में 13 वर्षीय आरोपी की जमानत का फैसला करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। अदालत ने अपने फैसले में चैट जीपीटी के उपयोग का हवाला दिया। न्यायाधीश ने एआई चैटबॉट से मामले के संबंध में आगे प्रश्न पूछे और चैट जीपीटी के उत्तरों के आलोक में अपना अंतिम निर्णय दिया। मई 2023 में दक्षिणी न्यूयॉर्क यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर एवियंका एयरलाइंस के खिलाफ व्यक्तिगत
चोट के मामले में वादी के वकीलों ने कथित तौर पर मामले के लिए कानूनी प्रस्ताव तैयार करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। चैट जीपीटी ने कानूनी प्रस्ताव में मनगढ़ंत कोर्ट्स और आंतरिक कोर्ट्स के साथ कई काल्पनिक कानूनी मामले उत्पन्न किए और वादी के वकील अब कानूनी प्रस्ताव दाखिल करने और चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न फर्जी कानूनी निर्णयों को प्रमाणिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संभावित न्यायिक मंजूरी और बर्खास्तगी का सामना कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।